लोकसभा चुनाव में छठे दौर का मतदान शुरू हो चुका है। तो आज छठे फेज का मतदान जारी है। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आज वोटिंग होगी। वहीं आपको बता दें कि 7 बजे वोटिंग शुरू हो चुकी है, जहां 58 लोकसभा सीटों के लिए आज मतदान किया जाएगा। हरियाणा की बात करी जाए तो हरियाणा में 10 सीटों पर, यानी कि जो कुल सीटें हैं हरियाणा की, उन सभी पर आज वोटिंग होगी। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की 1 सीट पर मतदान होगा। इस लोकतंत्र पर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले, 100% मतदान करें। और उसमें पार्टी के नाते अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोट डालें। सर, लग रहा है मुकाबला कैसे देख रहे हैं सर इस बार? मैं पूरे लोकसभा के सभी 9 की 9 विधानसभा में 1 या 2 बूथ सब जगह जा करके, और सायंकाल तक मुझे लगता है मैं सभी 9 विधानसभाओं में एक बार होके आऊंगा। पिछली बार जीत का अंतर 4.5 लाख से 6.5 लाख से ज्यादा था। इस बार क्या लगता है जीत का अंतर क्या? ये हमने जनता पर छोड़ा है, जनता पर छोड़ा है। और हमने अपील जरूर की है कि अधिक से मतदान करें। अधिक मतदान करने से ही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता खुश होगा। जनता को भी संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक मतदान मिला। हो लोगों से क्या अपील करेंगे, कहीं भी कोई ऐसी घटना ना हो? चुनाव हमेशा शांतिपूर्वक होना ही चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का ये उत्सव सबसे बड़ा उत्सव है देश भर का, है बल्कि दुनिया भर का। हमारे यहाँ जो मैंडेट है दुनिया भर से सबसे बड़ा मैंडेट है। शांतिपूर्वक मतदान ही हमारे लिए इस त्योहार का आनंद है। कांग्रेस के कल जयराम रमेश जो थे वो चंडीगढ़ आए थे, उनका ये कहना है कि इस बार हरियाणा में जो है बिल्कुल साफ हो जाएगी बीजेपी, और अगले चुनाव के बाद जो सरकार है वो भी गिर जाएगी। किसी नेता के किसी वक्तव्य का उत्तर देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, ये उत्तर जनता देगी। कांग्रेस उम्मीदवार को कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं? कांग्रेस उम्मीदवार मेरे सामने कोई चैलेंज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तो ये आप सुन रहे थे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को, जो आज के लोकसभा चुनाव पर जो वोटिंग होनी है उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। और आज 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 58 सीटों पर वोट किया जाएगा। और तस्वीर में आपसे साफ देख पा रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। तो हरियाणा में एक दिग्गज नेता और जो करनाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी भी है, उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। और उसके बाद जनता से भी अपील की है। और बात करें आज के वोटिंग की, और बात करें आज के कितने स्टेट्स के अंदर आज वोटिंग हो रही है, तो 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 58 सीटों पर वोटिंग है, जिसमें झारखंड की 4, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 14, दिल्ली की 7, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर आज वोटिंग शुरू हो चुकी है, और जो शाम 6 बजे तक चलेगी। और हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर पहले ही फेज में, हरियाणा के अंदर पहले ही फेज में 10 के 10 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो जाएगी। और आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपना वोट कास्ट करने के बाद अपनी उंगली पर लगी स्याही को दिखाते हुए लोगों से वोट कास्ट करने की अपील की है। वहीं आपको बता दें कि आज जिन 58 सीटों पर वोटिंग जारी है, उनमें 3 केंद्रीय मंत्री और 3 पूर्व मुख्यमंत्री की जो साख है वो दांव पर लगी है, जिनमें धर्मेंद्र प्रधान, राव इंद्रजीत सिंह और रामपाल गुर्जर 3 केंद्रीय मंत्री शामिल है। वहीं अगर 3 पूर्व मुख्यमंत्री की बात की जाए तो जगदंबिका पाल, मनोहर लाल खट्टर, महबूबा मुफ्ती, जो 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनकी भी साख दांव पर लगी है। दिल्ली की 7 की 7 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग है, तो पश्चिम बंगाल की 8 सीटें, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, आज 487 सीटों पर 543 में से 487 सीटों पर वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी। और 7वें फेज का वोटिंग बचेगा, जो 1 जून को होगा और 4 जून को रिजल्ट आएगा। तो आज 3 केंद्रीय मंत्री और 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की साख दांव पर है। 58 लोकसभा सीटों पर मतदान है और 7 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। छठे फेज का मतदान जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, जिसकी अनंतनाग राजौरी सीट, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती खड़ी है, वहां पर 3rd फेज में वोटिंग होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उसको स्थगित कर दिया गया था। और छठे फेज में आज जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर वोटिंग शुरू हो चुकी है।
और बात की जाए आज जिन सीटों पर वोटिंग है, 2019 में इन सीटों पर वोटिंग हुई थी। सबसे ज्यादा सीटें भाजपा ने अपने खाते में करी थी। बसपा ने 4, बीजू जनता दल ने 4, सपा ने 1, जेडीयू ने 3, टीएमसी 3, एलजेपी 3। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इन सीटों पर अपना खाता भी नहीं खोल पाई। तो जम्मू कश्मीर की एक सीट पर मतदान है। 2019 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इन सीटों पर अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता राजीव तिवारी का। राजीव, दिल्ली में लोकसभा जो 7 सीटें उन पर वोटिंग जारी हो चुकी है। बाकी की अगर बात करें तो 58 सीटों पर वोटिंग जारी हो चुकी है। तो इस वक्त क्या कुछ नजारा दिल्ली में है? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर लोकसभा सीटों को लेकर चुनाव की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। यहाँ पर बात करें 7 सीटों पर दिल्ली के अंदर मतदान हो रहा है, मगर वही मतदान जो है वो लगभग 7 बजे करीब शुरू हो चुका है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पहला वोट जो है यहाँ पर दिल्ली के सदर बाजार के अंदर पोलिंग बूथ पर एक व्यक्ति ने डाला है, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। मगर यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती रह रही है कि जो जिस व्यक्ति ने पहला वोट डाला है उसको सम्मानित भी किया जा रहा है, यहाँ तक कि फूल भी दिए जा रहे हैं। और दिल्ली पुलिस के जो एसएचओ है बड़ा इंदिरा थाने के, वो इनको सम्मानित कर रहे हैं और इन्होंने पहला वोट भी डाल चुका है। हम बिल्कुल दिखाना चाहेंगे, इनके उंगली पे निशान भी आ चुका है और वही चीज वोट डाल के ये बाहर किस तरीके से महसूस कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस जिस तरीके से सम्मानित कर रही है वही चीज देखने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहूँ कि आपने पहला वोट डाल दिया? हाँ जी, मैंने डाल दिया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पे इंस्पेक्टर लोगों ने मेरा स्वागत किया, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो यहाँ पर किस तरीके से लगा आपको? दिल्ली पुलिस ने भी आपको मैसेज दिया है, सम्मानित किया है, फूल दिए हैं, क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कोशिश अच्छी की जा रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत वेलकम, बहुत अच्छा स्वागत है। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार वोटिंग की, तो वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई जा चुकी है। हर पोलिंग बूथ पर दिल्ली पुलिस के जवान जो है मौजूद है और यहाँ तक कि चुनाव आयोग के जो लोग हैं वो भी मौजूद है। देखिए हमारे साथ बिल्कुल यहाँ पर लोग निकल के आ रहे हैं जिन्होंने वोट डाल दिया। सर, आपने वोट डाल दिया क्या? अभी आपने, इन्होंने वोट नहीं डाला, मगर लोग जो है वो वोट डालने के लिए बिल्कुल अंदर जा रहे हैं। देखिए चेकिंग के साथ बिल्कुल वो अंदर जा रहे हैं। तमाम चेकिंगें की जा रही है कि वो मोबाइल लेके जाते हैं या नहीं जाते हैं, मगर तमाम कोशिशों के साथ साथ कहीं ना कहीं चुनाव की प्रक्रिया जो है वो सुबह से ही स्टार्ट हो चुकी है। और 7 सीटों की बात करें, भाजपा के 7 उम्मीदवार हैं, आम आदमी पार्टी के 4 उम्मीदवार हैं और यहाँ पर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के 3 उम्मीदवार है। तो लगातार जो मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में देखने को मिल रहा है। जी राजीव, जरा वोटर से भी बात कीजिएगा, क्योंकि इतने महीनों से उनके दिमाग में जो मुद्दे चल रहे थे, आज उन्हीं मुद्दों पर आज वो अपना वोट कास्ट करेंगे। तो आखिरकार क्या मुद्दे थे जो उनके दिमाग में चल रहे थे और आज आकर उन्हीं मुद्दों पर वो अपना वोट कास्ट करेंगे? देखिए बात करें वो उम्मीदवार की, तो जो जिस तरीके से वोटर जो है वो वोटर जिस तरीके से वोट डाला है, क्या आपने जो वोट डाला है आज, क्या लगता है कि जो आपकी उम्मीदें थी या फिर जो कहें कांटे की टक्कर मारी जा रही थी भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में, क्या वो उम्मीदें किस तरीके थी? और जिस तरीके से लगातार सभी पार्टियां जो चुनाव प्रचार कर रही थी, क्या वो कितना कारगर होता नजर आया? मोदी जी का, मोदी जी का, मोदी जी का। आप ये बताइए, जिस तरीके से लोग जो चाहते थे कि भाई चुनाव आएंगे तो वो वोट डालेंगे, चुनाव का इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ आरोप भी लगाए गए थे कि वोटिंग गलत है, वोटिंग सही नहीं है, मगर यहाँ पर छठे चरण की जो दिल्ली के अंदर वोटिंग हो रही है, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है, बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस की तरफ से जो तमाम इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, क्या वो सही है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कोशिशें की गई हैं, मगर यहाँ पर बात करें हर व्यक्ति जो है वो अपने वोट का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, मगर तमाम इंतजामों की दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के तमाम इंतजाम जो है वो किए गए हैं। अधिकारियों की बात करें और सुरक्षा जवानों की बात करें, वो भी मौजूद है। तमाम कोशिशें की जा रही है। और अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी जो है हर पोलिंग बूथ पर जाकर वो चेक करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि हर तरीके से वोटिंग जो है वो सफल होती नजर आए। और जिस तरीके से 7 बजे करीब बाद वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो कोशिशें थी सरकार की भी, चुनाव आयोग की भी और दिल्ली पुलिस की भी, वो कोशिश जो है वो सफल होती नजर आ रही है। जी राजू, अभी हमने स्क्रीन पर और आपके पीछे देखा कि वोटिंग शुरू हुई केवल 20 मिनट हुआ है, लेकिन लोगों को आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। काफी बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो चुनाव की तो वोटिंग की प्रक्रिया बिल्कुल अपनाई जा रही है और अभी भी लोग जो है वो वोट डालने के बाहर आ रहे हैं। क्या आपने वोट डाल दिया? वोट दिखाएंगे जरा, उंगली दिखाएंगे। हाँ, ये देखिए जी, इनका वोट डल चुका है और ये व्यक्ति भी जो सबसे पहले वोट डालकर बाहर आ चुके हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है।
चुनाव का अपने वोट का इस्तेमाल किया। जी बिल्कुल सही कहा। क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर किसकी सरकार बनेगी? ईमानदार सरकार होनी चाहिए और सही और जनता के लिए होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम ये नहीं होना चाहिए, बस जो भी सरकार है ये सब नहीं होना चाहिए हिंदू मुस्लिम का। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, यहाँ पर दिल्ली के अंदर किसके टक्कर मानी जा रही है? भाजपा की, आम आदमी पार्टी की, भाजपा की, कांग्रेस की? इसके बारे में नहीं कह सकते। नहीं, टक्कर तो बता ही सकते हैं। दोनों की टक्कर है। दोनों की टक्कर है। किसकी? आम आदमी पार्टी और भाजपा की? आम आदमी पार्टी की, भाजपा की। आम आदमी की। देखा आपने, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जानना चाहता है कि वाकई में जो टक्कर है वो कितनी कामयाब हो पाएगी, मगर यहाँ पर चुनाव प्रचार जो आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के और भाजपा के द्वारा किया गया था उससे जनता कितनी सफल है, और यहाँ तक कि जनता के जो मुद्दे थे वो क्या ध्यान में रख के किए गए थे, आपसे मैं जानना चाहूँ। क्या जो वोटिंग की गई है, आपने वोट डाला, अपना मत का अधिकार इस्तेमाल किया है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर किया है? मुद्दे तो बहुत है, लेकिन एक मुद्दा यह है, बस सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये आपस में है सब भाई भाई, ये होना चाहिए। कोई भी सरकार है ये होना चाहिए, प्यार मोहब्बत। भाई इससे ज्यादा मैं नहीं चाहता। मेरी 80 साल की उम्र है, मैं यही चाहता हूँ सब अमन सुकून से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, ये मेरे हैं। इससे आगे और कुछ नहीं। मुद्दे कुछ भी हो, महंगाई का मुद्दा हो, कैसा भी हो, वो अल्लाह ताला के ऊपर है, वो करेगा हल। बाकी यह है कि हाकिम वक्त उस वक्त ये सोचना चाहिए कि मेरी जनता कैसी है, देखना चाहिए, पूछना चाहिए, वो सब तो कि हमारी सुन सके। और 80 साल की उम्र में अपने ही खाया, अपने कमाया, लेकिन कोई भी बड़े बड़े वजीर आजम आए चले गए, लेकिन मेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो है अपने वोट का इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है। और ये यहाँ पर बात करें जिस तरीके से वोटिंग का इस्तेमाल के साथ साथ कहीं ना कहीं जो पार्टियों के मुद्दे थे वो किस प्रकार थे वो सबके सामने है, मगर अब देखना होगा कि कौन सी पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बना पाती है। जी राजू, आपने पुरुष वोटर से तो बात की, महिला वोटर से भी बात कीजिएगा, क्योंकि देश की आधी आबादी है और लगातार इन 2 से 3 महीनों में पार्टियों ने जितने भी मुद्दे महिलाओं को लेकर उठाए हैं, क्या महिलाएं भी उन्हीं मुद्दों को दिमाग में लेकर चल रही है? वोट डाल दिया। देखिए हमारे साथ महिला भी है और महिलाओं ने भी वोट डाला। अपने को उंगली दिखाएंगे क्या आप? देखिए इनकी उंगली पे भी स्याही लग चुकी है, यानी कि इन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल जो है वो किया जा चुका है। मगर यहाँ पर बात करें, इनसे ही जानने की कोशिश करूंगा, आपके पास जो मुद्दे थे, क्या जो पार्टियों ने मुद्दे उठाए थे, क्या वो आपको किस तरीके से लगे? और दूसरा, आपने किन चीजों को ध्यान में रखकर वोट किया? मैंने सबसे पहले तो ये चीज को ध्यान में रख के वोट करा कि हम बायस ना हो, हम अच्छे से वोट करें, मैं यही कहना चाहूंगी। बाकी अच्छा, सभी पार्टियों की बात करूं तो महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े बातें किए जाते हैं, बड़े बड़े कोशिशें की जाती हैं। सभी पार्टी कहते हैं कि जो हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाएंगे, वो कदम उठाएंगे। आप खुद महिलाएं, तो क्या लगता है कि महिलाओं के लिए कुछ कदम उठाए जाते हैं? आई थिंक नहीं, इतने सारे रेप केसेस हो चुके हैं, इवन इतने स्मॉल बच्चों के सुनने में आ रहे हैं इस तरह के केसेस। 3 साल की बच्चों का भी रिसेंट था ये, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। मेरे हिसाब से तो इस चीज के लिए रूल बनना चाहिए।